राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम फिर से आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आइए अब देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आइए। छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बेचारा बहुत गरीब भी था। लकड़ियाँ काटने जाया करता और उसी से घर का खर्चा चलाया करता था। एक बार उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। फिर उसकी पत्नी बोली कि तुम ऐसा करो, डॉक्टर को दिखा आओ जाकर। वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं दिखा आऊँगा। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जाकर दिखा आएँ। फिर उसकी पत्नी ने कहा, तो तुम ऐसा करो, राजा जी हमारे गांव के बहुत दयालु इंसान हैं। तुम उनके यहाँ से कुछ रुपए ले लो, जब हो जाएं तब दे देना। वह बोला, ठीक है, तुम अगर जिद करती हो तो मैं राजा साहब से कुछ पैसे ले लूँगा। वह राजा के महल में जाता और अपनी पूरी व्यथा बताता है। तो राजा कहते कि तुम परेशान मत हो, मुझे रुपए मत लौटाना और मैं अपनी प्रजा को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। तुम ये रुपए की पोटली ले जाओ और अपना इलाज करवा लेना। वह रुपए की पोटली दे देते हैं और वह बूढ़ा आदमी रुपए की पोटली लेकर जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी कुछ चोर आके उसकी पोटली को छीन लेते हैं और वह बेचारा खूब रोता गिड़गिड़ाता, लेकिन चोर उसकी एक भी नहीं सुनते और पोटली लेकर वह भाग जाते हैं। वह बेचारा उदास होकर घर पे आया तो उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या राजा ने रुपए नहीं दिए? वह बोले, नहीं, ऐसा मत कहो, राजा ने तो हमें रुपए की पोटली दी थी और कहा था कि तुम इसे वापस मत देना और अपना इलाज सही से करवा लेना। वह लेकर आ रहा था, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह पोटली कुछ चोरों ने मुझसे छीन ली और मुझे मारा भी। इतना कहकर वह बोली, हाय, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ भी करना चाहते तो हमारा नसीब ही फूटा निकलता है। अब वह दोनों बेचारे चुपचाप उदास होकर बैठ जाते हैं और दूसरे दिन उसकी पत्नी बोली कि तुम ऐसा करो, अपने सेठ से कुछ रुपए उधार मांग लो, जब हो जाएंगे तब हम उन्हें दे देंगे। वह बोला, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर एक बार देख लेता हूँ। वह सेठ के पास गया और उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है और तुम मुझे रुपए दे दो। जब मैं इलाज करवा के ठीक हो जाऊँगा तब तुम्हारे रुपए वापस कर दूँगा। सेठ जी बोले, हाँ ठीक है, तुम रुपए ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, क्या शर्त है? वह बोले कि देखो, तुम्हें अब मेरे रुपए टाइम पर लौटाना होगा। अगर ना लौटा पाए तो फिर हम तुम्हारी जगह हड़प लेंगे। वह बोला, ठीक है, तुम को पैसे हम टाइम पर लौटा देंगे। और वह इतना कहकर रुपए लेके घर पर आ गया। दूसरे दिन वैद्य को दिखवाया तो धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हो गया और कुछ दिनों में वह ठीक हो गया। फिर वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ। अब मेरे जो उधारी पैसे हैं, कल से मैं खूब मेहनत करूँगा और सारी उधारी चुका दूँगा। वह बोली, हाँ, अब हमें कल से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे जल्दी से जल्दी हम उनका पैसा चुका दें। फिर वह बूढ़ा आदमी सुबह उठा और अपनी पत्नी से बोला, देखो, मैं
आज लकड़ियाँ ज़्यादा काटने जाऊँगा, तुम मुझे कुछ खाने के लिए बना दो, मैं खा लूँ और जंगल को निकल जाऊँगा। उसने जल्दी से खाना बनाया और अपने पति को खिलाया। वह खाकर जंगल को लकड़ी काटने जा ही रहा था, तभी सेठ वहाँ पर आ पहुँचे और बोले, देखो, मुझे रुपए की सख्त ज़रूरत है और अब टाइम हो चुका है, मेरे रुपए वापस ब्याज समेत कर दो। वह बोला, तुम्हें तो मालूम है मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ और आज मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। उस लकड़ियों को बेचने से जो कुछ रुपए मिलेंगे मैं तुम्हें ब्याज समेत लौटा दूँगा, मुझे कुछ मोहलत दो। वह बोला, देखो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकता। तुम्हें मेरे रुपए वापस करने होंगे, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हारा घर हड़प लूँगा। वह इतना कहकर चुपचाप चला गया। तभी वो दोनों बेचारे रोने लगे और बोले, अब हम क्या करें, इतने ढेर सारे रुपए कहाँ से देंगे, 2 दिन में तो हम कभी भी इतने रुपए नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। फिर वह जंगल में जाता और खूब रोता है, कहता, भगवान, तुम्हें कुछ रास्ता दिखाओ, मैं अब कहाँ से इतने ढेर सारे रुपए दूँगा, 2 दिन में तो मैं कभी भी नहीं दे सकता। लकड़ियाँ भी हमारी इतनी नहीं बिकती हैं कि मैं इतने रुपए कर लूँ। अब वह बेचारा रो रहा था, तभी एक कबूतर आके उसकी सारी बातें सुन लेता है। वह कबूतर से कहता कि तुम क्या ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो। वह कबूतर तभी बोलता कि देखो भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक सोने का अंडा देता हूँ। वह बहुत जादुई अंडा है, तुम उसको लेकिन बहुत ही संभाल कर रखना, अपनी जान से भी ज़्यादा। कोई भी उस अंडे को मांगे तुम उसे कभी मत देना, और यह अंडा तुम्हें बता देगा कि जहाँ कहीं भी सोना गड़ा होगा, तुमको बता देगा, तुम अंडा वहीं पर जाके रख देना, तुम्हें गड्ढा खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोना अपने आप बाहर निकल कर आ जाएगा। वह बहुत खुश हुआ और अंडे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसने सारी बात बताई। फिर वह बोली, चलो ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं। फिर उसने रात होने तक इंतज़ार किया। तभी वह अंडा बोला कि यहाँ पर देखो, मुझे रख दो, यहाँ सोना गड़ा है। उसने अंडा उठाया और उस जगह पर रखा, तो वहाँ पर सोना निकलकर बाहर आ गया। वह बहुत खुश हुआ और उस सोने को बेचकर ढेर सारे रुपए मिल गए। फिर उसने उस रुपए को सेठ जी को देने गया, तो सेठ जी चौंक पड़ा, क्यों कि 2 दिन में इतने रुपए कहाँ से आते। उसने कहा, तुम हमें ये बताओ, ये रुपए तुम्हें कहाँ से मिले हैं, कल तो तुम हमसे कह रहे थे कि इतनी जल्दी रुपए कहाँ से आएंगे, और आज तो तुम हमारे पास इतने रुपए लेकर भी आ गए, वो भी ब्याज के साथ। वह बोला, देखो, तुम्हें रुपए से मतलब है, फालतू की बातों से नहीं। तुमने रुपए मांगे थे और मैंने तुम्हें समय पर रुपए लौटा दिए, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर वह घर पर आ गया और उसने धीरे धीरे अपना एक सुंदर सा घर बना लिया और पुराने वाले घर को सेठ जी को दान में दे दिया। और वह खूब गरीबों की मदद करता, भूखे को खाना खिलाता और गरीबों की खूब मदद किया करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।